माय डियर स्टूडेंट, ज्ञान की शक्ति एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिजिक्स से संबंधित एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है लाइट, जिसे हिंदी में प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश क्या होता है? जब हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, यानी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसी तरह अगर हम अंधेरे कमरे में चले जाएं और बेशक हम अपनी आंखें खोल लें, तब हम वस्तुओं को देखते हैं, फिर भी हमें वस्तु दिखाई नहीं देती। जैसे ही अंधेरे कमरे में हम कोई बल्ब, दीपक या मोमबत्ती जलाते हैं तो हमें प्रत्येक वस्तु आसानी से दिखाई देती है। इसका क्या कारण है? इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए हमें पता चलता है कि हमारी आँखों के अलावा और भी कोई कारण ऐसा है जो हमें दिखाई देने में वस्तु को वो सहायता करता है। यानी वह भौतिक कारण जिसकी सहायता से हम अपनी आँखों से किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं या वो हमारी वस्तुओं को देखने में सहायक होता है, सहायता करता है, उसे लाइट जैसे यानी प्रकाश कहते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश देती हैं, यानी जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट। कौन सी वस्तु हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, यानी प्रकाश स्रोत हैं? जैसे सूरज, तारे, विद्युत बल्ब, दीपक, मोमबत्ती आदि जो वस्तु हैं वो प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। इन वस्तुओं में क्या होता है, हमें किस तरह दिखाई देती है वस्तु? तो इन वस्तुओं में एक विकिरण उत्सर्जित होता है। वह विकिरण सबसे पहले वस्तु पर पड़ता है, वस्तु से परावर्तित होकर वो हमारी आंखों में आता है और हमें वो वस्तु दिखाई देती है। इस तरह से प्रकाश जो है एक तरह से ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंग प्राप्त होती है, जिसका ज्ञान हमारे नेत्रों द्वारा होता है। इसमें तरंग दैर्घ्य, इनकी जो प्रकाश की है तरंग दैर्घ्य कितना होता है? इसमें 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच ये तरंग दैर्घ्य होती हैं। अब प्रकाश का क्या गुण होता है, यानी प्रकाश के क्या गुण हैं? प्रकाश का पहला गुण क्या है कि प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में चलता है, दूसरा है निर्वात में होकर भी चलता है। निर्वात माने में भी चल सकता है, यानी दूसरा पॉइंट है कि निर्वात में भी चल सकता है प्रकाश जो है। तीसरा पॉइंट है इसमें प्रकाश की चाल थ्री मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नंबर 4, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। अब परावर्तन क्या होता है? परावर्तन के बारे में मैं बताऊंगा आपको
तो परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, इसको हिंदी में कहते हैं परावर्तन। यह क्या होता है, जब प्रकाश किसी चमकीली वस्तु पर या पॉलिश की हुई किसी तल पर पड़ता है तो उसका प्रकाश वापस उसी माध्यम में चला जाता है। वापस होने की घटना को ही हम रिफ्लेक्शन या परावर्तन कहते हैं। इसका क्या नियम है परावर्तन के, जैसे यह कोई परावर्तन तल है और यह हमारी आपतित किरण यानी सूरज की ओर से यह किरण आ रही है प्रकाश की और यहां टकरा रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। वापस जा रही है, ये परावर्तित किरण हो जाएगी, ये वापस जा रही है। इसके बीच में ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये इसको बोलते हैं नॉर्मल यानी अभिलंब। ये इसका तल है परावर्तन तल। तो इसका क्या नियम है, पहला नियम है प्रकाश का कि आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। कौन कौन तीन चीजें हैं, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है इसका नियम, ये आपतन कोण होता है और ये परावर्तन कोण हो जाएगा। परावर्तन कोण यानी आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया इसको लाइक करने का कष्ट करें तथा अपने साथियों में अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।